एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, आज यानी 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। तो आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको यही बताऊंगी कि फर्स्टली हमने ये कब सेलिब्रेट किया या इसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या रीज़न होता है, और हम अपनी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सजेशंस हैं या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो कुछ ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो फर्स्टली देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि 19 सितंबर 1954 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में डिसाइड हुआ था कि हर साल 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे को सेलिब्रेट करेंगे। तब से फर्स्टली ये कब सेलिब्रेट हुआ, तो ये 16 सितंबर 1955 को फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया था और तब से हम हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की जो थीम है 2022 की जो थीम है वर्ल्ड ओजोन डे की, वो क्या है गाइस। तो यहाँ पे देखो, ये मेन है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो यही आपका मेन होता है कि वर्ल्ड ओजोन डे को हम सेलिब्रेट कब करते हैं, तो गाइस 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो थीम है इस बार का, वो क्या है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है कि ओजोन लेयर जो बनती है वो किससे बनती है या कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्टली देखो, यहाँ पे जो आपका ओजोन लेयर बनती है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। तो जिस तरीके से हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे लिए ओजोन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो हमारी ओजोन लेयर मिलती है वो वायुमंडल की किस सतह पर पाई जाती है। तो जैसे कि देखो, पृथ्वी से 10 किलोमीटर की दूरी से स्टार्ट हो जाती है और 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इसका आंसर आप मुझे करोगे कौन सी परत है जहाँ पे हमें ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, अब ये हमारा प्रोटेक्शन करती है जो कैंसर पैदा करने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य से आती हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही थी कि जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए ओजोन भी ज़रूरी है। और जब ये हमारे लिए ज़रूरी है तो इसका प्रोटेक्शन, इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, ये भी हमारा ही काम है, ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए हम ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कि हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि लोगों में अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें, ओजोन परत को हम कैसे सेव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम उन लोगों को अवेयर कर सकें। इसीलिए हम ओजोन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको प्रोटेक्ट करने की, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ सजेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, तो हमें सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को उन पर रोक लगा देनी चाहिए। और काफ़ी जगह ये चीज़ें अप्लाई भी है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस चीज़ को नहीं मानते, वो अपना जैसे तैसे अपना काम करे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा, जो रबर और प्लास्टिक को जलाया जाता है, उनके जो टायर्स होते हैं रबर प्लास्टिक के, उनको जलाया जाता है। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती है, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और कई जगह ये चीज़ें भी, जैसे हमारे यहाँ पे देखो, प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो वो इसीलिए हुआ है कि ताकि ये इतना पॉल्यूशन ना फैले और उससे हमारी ओजोन लेयर को खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो उर्वरक, मतलब जो हमारे खेती में जो खाद का हम यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उससे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपनी खेती में यूज़ करते हैं। तो उस बेनिफिट के रिगार्डिंग हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे हमें नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमें इफ़ेक्ट करती हैं। वो चीज़ें हम खाते हैं, उनसे तरह तरह की बीमारियाँ, आज के टाइम में देखो छोटे बच्चों को शुगर है, कैंसर है, जो कि मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी जो पहले हम सुनने को नहीं मिलता था, और आज के टाइम में आप देखो हर हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है। और यही रीज़न है कि हम केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो गाइस, प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को सेव करो, अपने नेचर को सेव करो, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। क्योंकि नेचर ही एक एनवायरनमेंट ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ हमें फ्री ऑन कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो प्लीज़ गाइज, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। आज की वीडियो में यही था। थैंक यू, बाय बाय।